बुक रीडिंग और आपका सवाल है कि बुक रीडिंग समाज से कम हो गई है, उसको कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसे इसका कल्चर डेवलप कर सकते हैं। और दूसरी, इस सवाल का दूसरा हिस्सा ये है कि आपने कौन सी किताबें पढ़ी जिसने इंस्पायर किया आपको। अच्छा, सबसे पहले सवाल का जवाब ये है कि बुक रीडिंग क्यों ख़त्म हो रही है। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। सोशल मीडिया जहाँ उसने एक रेवोल्यूशन लाके खड़ा कर दिया है, इसमें एक आम आदमी को एक वॉइस दे दिया है। सोशल मीडिया हैज़ गिवन वॉइस टू द ऑप्रेस्ड। सोशल मीडिया ने ऐसे लोगों को आवाज़ दे दी है जिनकी आवाज़ कभी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में सुनी नहीं जाती थी। अब पीपल कैन स्पीक अप, और सोशल मीडिया के इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। और इसी के साथ इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि इट हैज़ केप्ट अस बिज़ी। हर वक्त चूँकि मोबाइल हमारे हाथ में है, नौजवानों के हाथ में है, तो जो भी चीज़ चाहिए तो हम गूगल कर लेते हैं और हमें वहाँ से मिल जाती है। किसी सवाल का जवाब चाहिए हम गूगल कर लेते हैं, तो हमें टाइम ही नहीं मिलता कि हम किताब को हाथ में लें और फिर सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन गूगल से लेके हम उसको कर देते हैं। अब किस करें बुक रीडिंग कल्चर जो ख़त्म हो रहा है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमें यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बुक रीडिंग का कल्चर डेवलप करना होगा। कैसे? हमारा एक पेपर हर डिपार्टमेंट के अंदर ऐसा होना चाहिए जिसमें एक किताब दी जाए बच्चों को, हर बच्चे को डिफरेंट किताब दी जाए और उसको कहा जाए कि इस पूरी किताब को आप पढ़ लें, आपका जो पेपर होगा वो इस किताब से होगा। आप इमेजिन करें, मोर देन 50 डिपार्टमेंट्स हैं सिंध यूनिवर्सिटी के अंदर, मोर देन 50 डिपार्टमेंट्स। हर डिपार्टमेंट के हर सेमेस्टर में अगर एक पेपर इस चीज़ का हो कि बच्चों को एक किताब दे दी आपने, ठीक है, उनको कहा कि आप 6 महीने ये किताब आप पढ़ें, या 2 किताब दे दी, आप 6 महीने ये किताब पढ़ें, आपका जो पेपर आएगा इस किताब में से आएगा। अंदाज़ा लगाएं कि कितने ओवर 30,000 स्टूडेंट्स हैं, मेरे ख्याल में इतने होंगे सिंध यूनिवर्सिटी के अंदर ना। तो 30,000 स्टूडेंट्स को अगर आप ये किताबें मल्टीप्लाई करें, हर सेमेस्टर में एक किताब एक बच्चे को, कितनी किताबें हो जाती हैं। और बुक रीडिंग का कल्चर ऑटोमेटिकली आप डेवलप कर पाएंगे बच्चों में। आपको अगर रश बढ़ाना है लाइब्रेरी में तो इस कल्चर को आप डेवलप करें, नंबर 1। नंबर 2, ये जो एग्जामिनेशन सिस्टम है उसमें असातिज़ा एक बड़ा अहम किरदार अदा कर सकते हैं, क्योंकि मैं खुद टीचर हूँ। वो बच्चों को ये जो सवाल पूछें उनको ये कहें कि जनाब आपका जवाब जो है वो सिर्फ किसी एक किताब से नहीं होना चाहिए, आप जो जवाब दें कम से कम 2-3 किताबों का आप रेफरेंस दें उसमें। योर आंसर शुड बी बेस्ड ऑन द रेफरेंस ऑफ एटलीस्ट 3 बुक्स। और ये मजबूर करेगा बच्चों को कम से कम 3 किताब पढ़ने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर सोशियोलॉजी का पेपर है तो आपको टीचर कहेगी आपने कम से कम 3 किताबें पढ़नी है और जो आपने आंसर्स देने हैं वो आपने कम से कम 3 बुक से देने हैं, तो वो बच्चा कम से कम 3 बुक पढ़ लेगा। ये हो गया दूसरा तरीक़ेकार। और तीसरा तरीक़ेकार क्या है? तीसरा तरीक़ेकार ये है कि हमारे जितनी भी लाइक सिंधी अदबी संगत है, सिंधी अदबी बोर्ड है और जितनी भी सिविल सोसाइटी की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको बुक रीडिंग कल्चर्स पे अगर सेमिनार्स कराएं और बच्चों को मौका दें कि वो भी किताबें लिखें। किताबें लिखने का कल्चर भी कम हो गया है। मुझे ये बताएं कि 77 ईयर्स हो गए हैं पाकिस्तान को बनने में, हमने कौन सी बेस्ट सेलिंग बुक यहाँ से लिखी है जो कि लिबर्टी बुक शॉप पे मौजूद हो? बहुत कम होंगी, बहुत रेयर होंगी। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हम कहीं पे मौजूद नहीं हैं, बहुत ही बॉटम पे हम आते हैं। रिसर्च इंडेक्स में हम बहुत पीछे हैं। वजह क्या है कि हम किताबें पढ़ना हमने छोड़ दिया है। बुक्स में रॉबिन शर्मा की किताब में कहीं लिखा हुआ था कि बुक्स आर एक्चुअली द मीडियम बाय विच यू कम्युनिकेट with the great people of the time. फॉर एग्जाम्पल, आप नेल्सन मंडेला की किताब पढ़ रहे हैं तो रॉबिन शर्मा के मुताबिक आप नेल्सन मंडेला से गुफ्तगू कर रहे हैं। जब आप उसकी किताब पढ़ रहे हैं, यू आर एक्चुअली कम्युनिकेटिंग विद हिम, ठीक है। इसी तरह से दुनिया की बहुत सारी अच्छी किताबें हैं जो आप पढ़ते हैं। मैं कुछ किताबें पढ़ता हूँ, वाकई में ऐसा लगता है कि आप यू आर कम्युनिकेटिंग विद ऑथर, यू आर कम्युनिकेटिंग विद अ राइटर। तो ये दे गिव यू आइडियाज ऑफ अदर पर्सन। किताब लिखने वाले बंदे की किताब लिखने के पीछे 20 साल रिसर्च है, 10 साल रिसर्च है, और वो किताब आप 3 घंटे में पढ़ सकते हैं, वो आप 10 दिन में पढ़ सकते हैं। एक बंदे की 30 साल रिसर्च
किताब की सूरत में आप उसको एक दिन में, 2 दिन में, 1 हफ्ते में पढ़ सकते हैं। इमेजिन करें आप, उसने 30 साल लगाए इस किताब को लिखने में। हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू रीड अ बुक। तो हम और सरकारी सतह पे भी हमें अपने इवन प्राइमरी स्कूल्स के अंदर और कॉलेजेस के अंदर बुक रीडिंग का कल्चर अडॉप्ट करने के लिए बच्चों को एक सब्जेक्ट वहाँ पे भी रख लें कि सिर्फ वो किताब पढ़ें और फिर एग्ज़ाम उस किताब से होगा कि इस किताब के अंदर ये जो चैप्टर फलां है सोसाइटी के बारे में, ठीक है, उसके बारे में आपकी क्या राय है, उसमें जो राइटर लिखता है ये फलां चीज़, उसके बारे में व्हाट इज़ योर ओपिनियन। इस किताब के फलां चैप्टर में जो राइटर लिखता है फलां फार्मूला, उसके बारे में आपकी क्या राय है, इसको कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सोसाइटी के अंदर। तो दीज आर सम ऑफ द वेज बाय विच वी कैन डेवलप बुक रीडिंग कल्चर। कॉन्फ्रेंसेज होने चाहिए, मैं समझता हूँ कॉलेज लेवल पे भी कॉन्फ्रेंसेज वगैरह होने चाहिए। यूथ कॉन्फ्रेंसेज जो होती है उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हर डिस्ट्रिक्ट में एनुअल यूथ कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। आज के इस सेशन के तवज्जुह से मैं ये कहना चाहूँगा कि हम जामशोरों में वेरी सून एक यूथ कॉन्फ्रेंस का इनकाद कराने जा रहे हैं और जिसमें हम इनवाइट करेंगे यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों को और जामशोर डिस्ट्रिक्ट के बच्चों को कि वो किताबें पढ़ें और ये जो मसाइल हैं हमारे, उनके पास उनके क्या हल है, उनके पास दे शुड कम अप। फिर अच्छे जो रिसर्च पेपर्स हमारे पास आएंगे बच्चों के, हम उनको सिलेक्ट करेंगे, उनको अवार्ड देंगे और स्टेज पे उनसे बात कराएंगे। तो दीज आर सम ऑफ द टैक्टिक्स बाय विच वी कैन डेवलप रीडिंग कल्चर। और रीडिंग कल्चर का खात्मा जो है वो एक ऐसी सोसाइटी का खात्मा है जहाँ से इनोवेशन ख़त्म हो जाएगी, जहाँ से रिसर्च ख़त्म हो जाएगी, जहाँ पे यूनी डायमेंशनल सोसाइटी आ जाएगी, जहाँ पे लोग सिर्फ एक तरीके से सोचेंगे और कोई तरीका नहीं होगा, ऑप्शंस हमारे पास नहीं होंगे। हमने जो बस किताब में पढ़ा, केमिस्ट्री किताब में हमने कहा दुनिया में बस यही, दैट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो वी विल बी एबल टू क्रिएट एक्सट्रीमिस्ट सोसाइटी बाय नॉट रीडिंग द बुक्स। अगर हम चाहते हैं एक डाइवर्स सोसाइटी हो जहाँ पे इख्तलाफ राय को बर्दाश्त करने की एक कुव्वत हो लोगों के अंदर, मुख्तलिफ आरा सुनने की कुव्वत हो, ये मेच्योरिटी हो, दैट वी कैन लिसन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विदाउट एक्सेप्टिंग इट, ऐसी सोसाइटी हम पैदा कर सकते हैं तभी जब हम रिसर्च करेंगे, जब हम रीड आउट करेंगे, जब हम डिफरेंट लोगों की बातें सुनेंगे। और रीडिंग कल्चर इसके लिए एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, मैं समझता हूँ, और इसकी बहुत ज़रूरत है।